यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले भालविदुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग में परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप श्री राम के अवतार लेने पर ब्रह्म का सगुण स्वरूप, साकार स्वरूप साक्षात प्रकट हो जाता है। परब्रह्म परमेश्वर साकार है अथवा निराकार है अथवा दोनों है, यह विषय प्रायः जनमानस में भ्रम की उपस्थिति उत्पन्न करता रहा है। एक तरफ तो यह अवधारणा है कि इस ब्रह्मांड के कण कण में उस परब्रह्म परमेश्वर की उपस्थिति है। इस ब्रह्मांड के समस्त कृत्य उसी परब्रह्म परमेश्वर द्वारा संचालित होते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में सगुण और निर्गुण ब्रह्म का जिस प्रकार निरूपण किया है वह अन्यत्र प्रायः दृष्टिगत नहीं होता है। एक कथा जो काकभूषुंडी जी महाराज एवं लोमस ऋषि के मध्य प्रायः प्रचलित है, ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण स्वरूप से भ्रमित होकर काकभूषुंडी जी महाराज सगुण ब्रह्म की उपासना विधि की इच्छा लेकर, की उत्कंठा लेकर के लोमस ऋषि के आश्रम में जाते हैं। लोमस ऋषि सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म के बारे में काकभूषुंडी जी की शंकाओं का निवारण कर देते हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रसंग को उद्धृत करते हुए लिखते हैं, लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत गुण हृदयेसा अकल अनीह अनामय रूपा अनुभव गम्य खंड अनूपा मन गोतीत अमलय विनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि सोते ताहि तो ही नहीं भेदा बारी बीच इव गावहि वेदा विविधि भांति मुनि मोहि समझावा निर्गुण मत मन हृदय न भावा पुनि मैं कहूं नाई पद सीसा सगुन उपासन कहु मुनीसा राम भगति जल मम राम भगति जल मम मीना
किम बिल गाए मुनीस प्रवीणा, सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नयन ही देखौ रघुराया। भरी लोचन बिलोकी, भरी लोचन, भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत सगुन अरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपम करी हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। सुनि प्रभु बहुत अज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। काकभूषुंड जी महाराज परब्रह्म परमेश्वर के सगुण स्वरूप के उपासक हैं। उनकी इच्छा पर, उनकी उत्सुकता पर लोमस ऋषि ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण स्वरूप का विस्तृत विवेचन करते हैं। लोमस ऋषि कहते हैं ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, अर्थात ब्रह्म एवं जीव दो न होकर अपितु एक ही है, उनकी सत्ता एक ही है। वह निर्गुण और अंतर्यामी है, गुणों से परे होते हुए भी संसार के समस्त गुणों को अपने में समाहित किए हुए है। वह सबके मन की बात जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। बुद्धि के बल पर उनके आकार, उनके प्रकार का मापन कदापि नहीं किया जा सकता। वह इच्छाओं, आकांक्षाओं से नाम व रूप से रहित, अनुभव से जानने योग्य, अविभाज्य एवं उपमाओं से परे है। अर्थात संसार में उनके समतुल्य कुछ भी नहीं है जिससे उनकी तुलना की जा सके। वह मन और इंद्रियों से परे निर्बल हैं, अविनाशी हैं, विकार रहित हैं, सीमाओं से परे हैं तथा सुख और आनंद के अथाह सागर है। ऐसा वेदों का मत है कि वही तू है, तत्वमसि, अर्थात समस्त तत्व भी वही है। जिस प्रकार जल और जल की लहर के मध्य कोई भेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के मध्य कोई भेद नहीं किया जा सकता। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा परमात्मा से विलग होकर भी अदृश्य ही रहती है। किसी काया में प्रवेश करने पर भी आत्मा निराकार बनी रहती है। चींटी से लेकर हाथी तक, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, सभी में आत्मा का वास उसी स्वरूप में है। किंतु शरीर त्याग के उपरांत आत्मा उसी परमात्मा स्वरूप में एकाकार हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसलिए आत्मा
एवं परमात्मा के मध्य विभेद किया ही नहीं जा सकता। दोनों परस्पर अविभाज्य हैं। लोभस ऋषि के बार बार प्रयत्न करने पर भी काकभूषुंड जी निर्गुण ब्रह्म के तर्क को स्वीकार नहीं कर सके। बार बार सगुण ब्रह्म के स्वरूप की उपासना के आग्रही थे। उनका मन तो राम भक्ति में लीन था। वह ब्रह्म के सगुण स्वरूप श्री राम जी के दर्शन की लालसा रखते हैं। किंतु मुनि लोमस बार बार ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की ही व्याख्या करते हैं। श्री काकभूषुंड जी के बार बार तर्क वितर्क करने पर लोमस ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वास्तव में महाज्ञानी का भी बार बार अपमान करने पर, जो उनके तर्क से असहमत होने पर उनमें भी क्रोध संभव हो जाता है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को दीर्घ काल तक रगड़ने पर उसमें भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी भी अनेक तर्क विकर्म से अपना संयम खो बैठते हैं। आत्मा एवं परमात्मा के एकीकृत स्वरूप से परब्रह्म परमेश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप का भान होता है। परब्रह्म परमेश्वर विभिन्न युगों में अनेकों स्वरूप धारण कर इस पृथ्वी पर प्रायः अवतरित होते रहे। अनादिकाल से परब्रह्म परमेश्वर का साकार स्वरूप जनमानस को द्रष्टव्य रहा है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर के सगुण स्वरूप की कल्पना करने वाले प्राणी प्रायः उस परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति की आकांक्षा रखते हैं। वह अपनी मुक्ति का मार्ग उसी भक्ति के मार्ग में ही खोजते हैं। वह अपनी मुक्ति के लिए कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। काकभूषुंड जी महाराज ऐसे ही तत्ववेद्या परम ज्ञानी यो भक्त है, जो प्रभु के साकार स्वरूप के दर्शन की लालसा रखते हैं। प्रभु को किसी स्वरूप में, किसी आकार में ढाल पाना सहज नहीं है। वह परब्रह्म परमेश्वर जब भी पृथ्वी पर अधर्म का क्षरण होता है, धर्म की अधर्म धर्म पर प्रभावी हो जाता है, उसी समय वह देवताओं की रक्षा के लिए, मनुष्यों की रक्षा के लिए, इस सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार धारण कर धर्म की ध्वजा को पुनः प्रवाहमान कर देते हैं। परब्रह्म परमेश्वर के जिस सगुण एवं निर्गुण स्वरूप की कल्पना वेदों में की गई है, वह दोनों रूपों में अनवरत विद्यमान है। संपूर्ण सृष्टि में उनका आधिपत्य है, उनका वर्चस्व है।
उनका प्रभाव है